हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 4। हमने इसके पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 को पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने प्रश्न को नोट डाउन किया है। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी आपके सामने इसमें टोटल 7 प्रश्न दे रखे हैं और इन सभी प्रश्नों के आपको शून्याङ्क निकालने हैं। ठीक है बच्चों, हम इनको बारी बारी से हल करते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें शून्याङ्क दे रखा है ना, तो शून्याङ्क का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। यानी जो मान दे रखा है हम क्या करेंगे, इनके बराबर लिखेंगे 0। जैसे पहला प्रश्न देखो, मैंने यहाँ पर लिखा x + 5 इसके बराबर 0। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न x - 5 इसके बराबर 0। अब देखो तीसरा प्रश्न इसमें तीसरा प्रश्न था आपके 2x + 5 इसके बराबर 0। ठीक है, हम इनको बारी बारी से हल करेंगे। अब देखो बच्चों, आपको x का मान ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा x इसके बराबर क्या है? 0 है। अब यहाँ प्लस का 5 है, इसका करो पक्षांतरण तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखो x, अब यहाँ कितना बचेगा? -5। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया x बराबर -5। ठीक, इसी प्रकार इसमें x का मान निकालेंगे x। ठीक है, इसके बराबर में क्या दे रखा है? 0। यहाँ -5 है, इसका करो पक्षांतरण तो प्लस का 5 हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का आंसर है। इसी प्रकार तीसरा देखो, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना था, हम उतारेंगे 2x। इसके बराबर क्या दे रखा है? 0। यहाँ प्लस का 5 है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो -5 और यहाँ पर लिख देना पक्षांतरण करने पर। ठीक है, और हमें किसका मान निकालना है? x का। मैंने यहाँ लिखा 2x, यहाँ कितना बचेगा? -5। यानी x बराबर कितना दे रखा है? -5। इधर इंटू में 2 है तो किस में हो जाएगा बच्चों? बट्टे में हो जाएगा। अब इसको दोबारा समझो, यानी 2 इंटू में इधर इसको नीचे लेकर आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया? -5/2। इस प्रकार हमने इसके 3 प्रश्न हल कर लिए। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। इसके चौथे प्रश्न में क्या बच्चों? 3x - 2 है, इसके बराबर आपको क्या मानना है? 0 मानना। देखो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा प्रश्न, हमने इनका मान किसके बराबर माना? 0 के बराबर माना। इसमें किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो मैं यहाँ उतारता हूँ 3x, इसके बराबर क्या दे रखा है? 0। अब यहाँ देखो बच्चों -2 है, तो इसका करो पक्षांतरण, प्लस का 2 हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। ठीक, हम यहाँ उतारते हैं 3x, इन दोनों को जोड़ेंगे हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है, इसके बराबर 2 दे रखा है, इधर इंटू में 3 है तो किस में हो जाएगा बच्चों? बट्टे में हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया? 2/3 आ गया। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखो, इसमें पांचवा प्रश्न कितना है बच्चों? 3x है, यहाँ कितना? 3x है, इसका मान किसके बराबर मानेंगे? 0 के बराबर मानेंगे। मैं लिखता हूँ x, इसके बराबर 0 है, इधर इंटू में 3 है, इसको नीचे लेकर आते हैं तो किस में हो जाएगा? बट्टे में। फिर x बराबर कितना आ गया? यानी 3 का भाग 0 में दिया तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का मान कितना आएगा? 0। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 क्या है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ ax, इसका मान किसके बराबर? 0 के बराबर मानेंगे। तो x बराबर क्या आ गया? 0, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा? a। फिर a का भाग 0 में देंगे तो बच्चों हमें मान प्राप्त होगा 0। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 6 को हल कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, जो इसका अंतिम प्रश्न है। इसमें देखो बच्चों, प्रश्न आपके सामने cx + d इसके बराबर आपको मानना है 0। यानी हमें किसका मान निकालना है? हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ cx, इसके बराबर में 0, यहाँ प्लस का d है, इसका करो पक्षांतरण, माइनस का d हो गया पक्षांतरण करने पर। ठीक है, cx बराबर क्या बचा? माइनस का d बचा, इसका कोई मतलब है नहीं 0 का। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x बराबर -d है, इधर इंटू में c है तो किस में आ गया? बट्टे में c। यानी x का मान कितना प्राप्त हो गया? -d/c। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इसके 7 प्रश्न हल कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।